वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार के जिले एक समग्र अध्ययन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पटना कलम चित्रकला के प्रमुख विषय क्या थे? तो इसका विषय था जन सामान्य का जीवन। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पटना कलम के चित्रकारों ने राजा महाराजाओं के बजाय आम लोगों के जीवन, उनके काम धंधे, त्यौहार और रीति रिवाज को अपनी चित्रकला का विषय बनाया। हमारा अगला प्रश्न है, देवघर अब झारखंड में जाने के लिए कांवड़ियों बिहार के किस जिले से गंगा जल उठाते हैं? तो यह भागलपुर से उठाते हैं। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि श्रावणी मेले के दौरान लाखों कांवड़िए भागलपुर जिले के सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर पैदल देवघर की यात्रा शुरू करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला परमाणु बम बनाने वाले एक वैज्ञानिक के गृह जिले के रूप में जाना जाता है? तो यह है बक्सर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बक्सर जिले के वैज्ञानिक डॉक्टर वाशिष्ठ नारायण सिंह को परमाणु बम और नाभिकीय भौतिक पर उनके शोध के लिए जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, सप्तधारा कुंड जहां 7 धाराओं से गर्म पानी निकलती है किस जिले में स्थित है? तो वह जिला का नाम है राजगीर नालंदा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि राजगीर के प्रसिद्ध गर्म झरनों में से एक, जहां 7 अलग अलग धाराओं से पानी गिरता है, सप्तधारा सतघरवा कहाँ कहलाता है? यह नालंदा जिले में स्थित है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे अधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो वह जिला का नाम है गया। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार गया जिले की कुल आबादी में अनुसूचित जाति का प्रतिशत लगभग 30.4% बिहार में सबसे अधिक था। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो वह जिला का नाम है मुजफ्फरपुर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मुजफ्फरपुर शहर पारंपरिक रूप से लाख से बनी रंग बिरंगी चूड़ियाँ, जिन्हें लठी कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन बिहार के किस जिले में है? तो यहाँ कहलगांव सुपर पावर थर्मल स्टेशन की बात कही जा रही है। तो यह भागलपुर में स्थित है। ये आपको याद रखना है। और इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि एनटीपीसी द्वारा संचालित कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन भागलपुर जिले के कहलगांव में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है कि लहेरिया सराय जो दरभंगा जिले का एक हिस्सा है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है प्रशासनिक मुख्यालय के लिए। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ब्रिटिश काल में लहेरिया सराय को दरभंगा जिले के प्रशासनिक मुख्यालय के रूप में विकसित किया गया था। यह आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला मरचा धान सुगंधित चावल जिसे जीआई टैग मिला है के लिए प्रसिद्ध है? तो वह जिला का नाम है पश्चिमी चंपारण। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पश्चिमी चंपारण जिला अपनी विशेष सुगंध और स्वाद वाले मरचा धान के लिए जाना जाता है, जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि राजगीर का प्राचीन नाम क्या था? तो राजगीर का प्राचीन नाम था गिरिवर्ज। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि राजगीर जो मगध की प्रारंभिक राजधानी थी का प्राचीन नाम गिरिवर्ज था, जिसका अर्थ है पहाड़ियों से घिरा हुआ। हमारा अगला प्रश्न है कि पीरपैंथी का मेला बिहार के किस जिले में लगता है? तो पीरपैंथी का जिला भागलपुर में लगता है। ये आपको याद रखना है। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भागलपुर जिले में पीरपैंथी में लगने वाला चाचर या पीरपैंथी का मेला एक प्रसिद्ध स्थानीय मेला है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला आम्रपाली की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है? तो उस जिला का नाम है वैशाली। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि प्राचीन लिच्छवी गणराज्य की प्रसिद्ध नगरवधु और बाद में बौद्ध भिक्षुनी बनी आम्रपाली का संबंध वैशाली से था। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बड़ी संगत और छोटी संगत गुरुद्वारे
बिहार के किस जिले में स्थित है? तो उस जिला का नाम है भागलपुर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भागलपुर में सिख गुरुओं की यात्रा से जुड़ी बड़ी संगत और छोटी संगत नामक ऐतिहासिक गुरुद्वारे स्थित है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, कटरागढ़ का पुरातात्विक स्थल बिहार के किस जिले में है? तो यह स्थित है मुजफ्फरपुर में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मुजफ्फरपुर जिले में स्थित कटरागढ़ एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, जहां से प्राचीन किले और बस्तियां के अवशेष मिले हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि जहानाबाद जिले का गठन किस जिले से अलग करके किया गया? तो यह गया जिले से अलग करके किया गया है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1986 में जहानाबाद को गया जिले से अलग करके एक नया जिला बनाया गया था, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार शरीफ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बिहार शरीफ जो है यह पंचाने नदी के किनारे बसा हुआ है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बिहार शरीफ शहर को जो नालंदा जिले का मुख्यालय है पंचाने नदी के किनारे स्थित है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, मधेपुरा जिला किस महापुरुष की जन्मस्थली के लिए जाना जाता है? तो मधेपुरा जिला जो है बीपी मंडल के जन्मस्थली के लिए जाना जाता है। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मंडल आयोग के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल का जन्म मधेपुरा जिले में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, चरपटिया का मेला बिहार के किस जिले में लगता है? तो यहाँ चरपटिया मेला की बात कही जा रही है, तो यह बिहार के पश्चिमी चंपारण में लगता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पश्चिमी चंपारण जिले में लगने वाला चरपटिया मेला एक प्रसिद्ध स्थानीय मेला है। हमारा अगला प्रश्न है, कटिहार किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कटिहार जो है यह गंगा, कोसी और महानंदा नदी के किनारे बसा हुआ, ये आपको याद रखना है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कटिहार जिला एक अद्वितीय भौगोलिक स्थिति है, जहां गंगा, कोसी और महानंदा जैसी प्रमुख नदियां बहती है या इसकी सीमा बनाती है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार का कौन सा जिला बलथर मिट्टी के लिए जाना जाता है? तो उस जिला का नाम है कैमूर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बलथर मिट्टी लाल पीली रेतीली मिट्टी मुख्य रूप से कैमूर के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है, जो छोटा नागपुर पठार और गंगा के मैदान का मिलन स्थल है। हमारा अगला प्रश्न है कि लखीसराय जिले की स्थापना किस जिले से अलग करके की गई थी? तो यह मुंगेर जिले से अलग करके की गई थी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1994 में लखीसराय और को मुंगेर जिले से विभाजित करके एक नया जिला बनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, शिवहर जिला किस जिले से अलग होकर बना है? तो शिवहर जिला की बात कही जा रही है, तो यह बना है सीतामढ़ी से अलग होकर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1994 में शिवहर को सीतामढ़ी जिले से अलग करके बिहार का सबसे छोटा जिला बनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि शेखपुरा जिला किस जिले से अलग होकर बना है? तो शेखपुरा जिला जो है यह मुंगेर जिले से अलग होकर बना है, ये आपको याद रखना है। और इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1994 में शेखपुरा को भी मुंगेर जिले से अलग करके एक नया जिला बनाया गया था। 1994 में कौन कौन जिला मिल गया आपको? लखीसराय, शेखपुरा और एक शिवहर जिला, ये तीनों मिल बने हैं 1994 में अलग होकर। बिहार का कौन सा जिला अमठा और सोहनों के मेलों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है औरंगाबाद। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि औरंगाबाद जिले में लगने वाले अमठा और सोनहो के मेले प्रसिद्ध स्थानीय पशु मेले हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बांका जिले का गठन किस जिले से अलग होकर करके किया गया था? तो बांका जिला जो है यह भागलपुर से अलग होकर किया गया है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1991 में बांका को भागलपुर जिले से विभाजित करके एक नया जिला बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। हमने इसमें आपको 25 क्वेश्चन बताए हैं। 25 क्वेश्चन में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप हमें कॉमेंट करके बताएंगे। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।